मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात ये पूरी इंसानियत के लिए बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। और जब अल्लाह का हुक्म है कुरान पाक में, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम्हें कोई नेमत मिले, जब तुम्हें कोई अच्छाई मिले, जब तुम्हें कोई भलाई मिले तो उसका शुक्रिया अदा किया करो। वम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, जब तुम्हें रब की कोई नेमत मिले तो उसका शुक्र अदा किया करो, उसका जिक्र किया करो, उसका चर्चा किया करो। ईमानदारी से बताना मेरे भाइयों, जलसे मोहसिन कायनात में आने वाले मेरे सुन्नियों, ईमानदारी से बताना, क्या मुस्तफ़ा से बड़ी कोई नेमत है दुनिया में? क्या नबी की जात से ज्यादा अजीज है कोई दुनिया में? क्या मेरे मुस्तफ़ा करीम से ज्यादा कामयाब है कोई दुनिया में? अगर एक अंधे से भी पूछोगे आपको यकीन ना हो, आज जिसको गूगल कहा जाता है, सर्च इंजन कहा जाता है, पूरी दुनिया अपनी बातों को गूगल पे सर्च करती है। आप अगर अभी अभी मोबाइल खोलो और मोबाइल पे खोल के सर्च कर लो कि दुनिया में सबसे पॉपुलर कौन है, दुनिया में सबसे अजीम कौन है, दुनिया में सबसे ईमानदार कौन है, दुनिया में सबसे वफादार कौन है, दुनिया में सबसे ज्यादा सच्चा कौन है, तो 7 अरब लोग एक तरफ होते हैं, मेरे मुस्तफ़ा एक तरफ नजर आते हैं, मेरे प्यारे आका एक तरफ नजर आते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, शाने मुस्तफ़ा, गुलामाने मुस्तफ़ा। यार ये शान है। असल में औरतों के पास एक दुकान लगी, वो दुकान गड़बड़ कर रही है। भैया कमेटी वालों, जो लोग हैं वो ए लल्ला पेड़ के पास खड़े हो, देखो वो मस्त है, वो अपनी दुनिया में मगन, उनको पता ही नहीं दुनिया कहाँ है। अल्लाह अल्लाह, वो तो घर से आए हैं, मोबाइल लिए पड़े हैं, भकर भकर गुटखा खा रहे हैं मुंह में, और वहीं औरतों के पास खड़े हैं। अल्लाह उन्हें औरत ही बना दिया होता तो खुदा जाने क्या होता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ हाँ भाई, कुछ भी हो सकता है ना। कोई एक बंदा कमेटी का वहां चला जाए, जिम्मेदार जलसे के जिम्मेदारों में से वहां चला जाए, दुकान को दूसरी तरफ करवा दे। पहली बात तो जलसे के सामने जहां तक ग्राउंड है वहां तक दुकान लगनी ही नहीं चाहिए। और ये दुकान वाले भी बेचारे बड़े चालाक होते हैं, सोचते हैं कि जलसा तो फ्री में सुनना है, और फ्री में क्यों सुने, लाओ कुछ ना कुछ जुगाड़े लगा लिया जाए। सब पूरी दुनिया अपने जुगाड़ में। आजमगढ़ में एक जगह है सठियाओं, सठियाओं आप लोग जानते होंगे, वो जहां उतर के अशरफिया जाया जाता है हजरत। तो वहां एक एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हुआ ना तो पुलिस वाले पहुंचे, दरोगा ने पुलिस वालों को भेजा, जाओ देखो कैसे एक्सीडेंट हुआ। तो वहां जाके देखा, पुलिस वाला फोन कर रहा है दारोगा साहब को, सर यहाँ एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हुआ। उन्होंने कहा कैसे हुआ? बोला जुगाड़ से। अल्लाह अल्लाह, क्या कहा? जुगाड़ से। दरोगा कहने लगा अबे बेवकूफ, कोई जुगाड़ से भी एक्सीडेंट होता है? कोई जुगाड़ लगा के एक्सीडेंट होता है? वो कहने लगा नहीं सर सही बता रहा हूँ, जुगाड़ से हुआ। अब उधर से दारोगा बिल्कुल खफा, अबे ये जुगाड़ से कैसे एक्सीडेंट हो सकता? तो दूसरे बंदे ने फोन लिया, कहने लगा दारोगा साहब असल में ये एक गाड़ी है जिसमें 4 पहिया लगा के ऊपर से पटरा जड़ दिया गया और आगे वो ट्यूबवेल वाला इंजन बैठा दिया गया। आप लोगों ने देखा वाली गाड़ी को? नहीं देखा? उस गाड़ी को देखा? अब उसमें ना नंबर प्लेट होती है, न उसमें कोई मामला होता है, उसको उस आजमगढ़ जिले में उसको जुगाड़ कहा जाता है। तो वही वो पुलिस वाला बता रहा, ये बेचारे दुकान वाले भी अपने जुगाड़ में, समझ रहे ना, आप लोग भी अपने अपने जुगाड़ में बैठे। जुगाड़ सिर्फ इतना है ना, कोई दीन के जुगाड़ में है, कोई दुनिया के जुगाड़ में, कोई मुस्तफ़ा के इश्क में बैठा है, कोई रुपया कमाने की गरज से बैठा है। फर्क अपना अपना है। एक ही भट्टे पे पती हुई ईंटें होती हैं, एक मालिक के भट्टे से आपने खरीदा, हो सकता है एक पथेड़े ने पाता, एक ही ट्राली में लादी गई, एक ही मालिक ने खरीदा, लेकिन ट्राली में भर के जो 2000 ईंटें गई हैं, ईंटों की किस्मत अलग अलग। एक ईंट है जो मस्जिद की सीढ़ियों पे लगती है जहां आदमी चप्पल उतारता, एक ईंट है जो मेहराब में लगती है जहां इमाम खड़ा होता है, एक ईंट है वो जो सजदे की जगह पे लगती है जहां इमाम सजदा करता है, एक ईंट है जो इस्तिंजा खाने में लग जाती है जहां दुनिया गंदगी करती है। तो यहाँ आए आप सब हैं, सबकी किस्मत अलग अलग है। कोई मुस्तफ़ा की मोहब्बत में आया है तो कोई दीन की मोहब्बत में आया है। जो नबी के इश्क में आया है, जरा पूरा मजमा हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह। ओ महेवा वालों, आओ जरा कारी अब्दुल रकीब ने आज ये जलसा करा के तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, तुम्हें नेकी कमाने का
मौका दिया है, तुम्हें सवाब हासिल करने का जरिया बताया है। आओ मुहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस में आए हो। यही हिंदुस्तान की सरजमीन है, जब तक इस्लाम दुनिया में नहीं आया था, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे जब तक इस्लाम नहीं फैला था, तब तक इसी हिंदुस्तान में कोई शौहर मर जाता था, उसकी चिता पे लेटा के औरत को जिंदा जला दिया जाता था। मेरे मुस्तफा आए, इतना एहसान फरमाया कि ये जाहिलियत वाली रस्म दुनिया से खत्म हो गई है। नबी का एहसान जोड़ गिनना चाहते हो? आओ चलो, अरब की सरजमीन है, जब हमारे घर की बहन बेटियां नापाक होती थी, उनका बिस्तर घर से अलग कर दिया जाता था, उनका बर्तन अलग कर दिया जाता था, उन्हें घर में अंदर आने नहीं दिया जाता था, उनको घर से बाहर रखा जाता था, खाना इस तरह दिया जाता था जैसे कुत्तों को निवाला दिया जाता है। मेरे मुस्तफा आए, ये गंदी रस्म, ये जाहिलाना रस्म दुनिया से खत्म करके अल्लाह ने मुस्तफा के जरिए दुनिया पर एहसान फरमाया है। यही मुहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं। आओ थोड़ा सा और आगे बढ़ो। अरब का इतना गंदा माहौल था, अरब की इतनी बुरी स्थिति थी कि अगर कोई मामला ऐसा हो जाता था, कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक दे देता था, कोई मुतल्लका हो जाती थी, वो तलाक वाली औरत जब रास्ते से गुजरती थी, लोग उसके चेहरे पे कीचड़ फेंकते थे, लोग उसके ऊपर गंदगी फेंकते थे और ये कहते थे ये दुनिया की इतनी मनहूस औरत है कि इसको इसके शौहर ने तलाक दे दिया है। लेकिन कुर्बान जाओ, हमारे तुम्हारे नबी पर एक बार की नहीं, दो बार की मुतल्लका हजरत खदीजा से मुस्तफा ने पहला निकाह करके दुनिया को ये बता दिया था, दुनिया वालों, अगर कुंवारी को इज्जत से जीने का हक है, अल्लाह ने बेवाओं को भी इज्जत से जीने का हक अता फरमाया है। अल्लाह ने मुतल्लका को भी इज्जत से जीने का हक अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, शरीयते मुस्तफ़ा, मुहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले ये मुस्तफ़ा का एहसान है कि नहीं है? जोर से बोलो। अगर लगता है कि मुस्तफ़ा का एहसान है तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अभी आप सुभान अल्लाह नहीं कह रहे, मैं छोटा से माजून देता हूँ, बहुत शानदार। मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं, जब कोई बंदा एक बार मोहब्बत से ईमान के साथ सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसके नाम का एक पेड़ जन्नत में लगवा देता है। वाह 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 वाह। अब मैं महवागंज वालों, कुर्बोजवार से आने वालों, मैं तुमसे कहूंगा नहीं कि सुभान अल्लाह कहो, बस इतना जान लो, नबी फरमाते बंदा एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है, पेड़ कहाँ लगता है? जन्नत में। जोर से बोलो, पेड़ कहाँ लगता है? दाहिनी तरफ वालों तुम जोर से बोलो, पेड़ कहाँ लगता है? अच्छा चुप हो जाओ। बाईं तरफ वालों जरा तुम लहरा के बोलो, पेड़ कहाँ लगता है? पूरा मजमा जिसको समझ में आ गया है पेड़ कहाँ लगता है, हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा, पेड़ जन्नत में लगता है, आपको भी मजा, हमको बस ईमानदारी से बताओ, जन्नत देखे हो? तब कैसे पता? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तब कैसे पता? हमने भी नहीं देखा है, तारिक भाई ने भी शायद नहीं देखा है, हो सकता है नबी की नात की बरकत अरशद मियां को मिल गई हो, देख लिया हो। मौलाना खादिम पे हो सकता है अल्लाह का करम हो गया, लेकिन मैंने तो अभी तक नहीं देखी। उम्मीद है आप लोगों ने भी नहीं देखी नहीं तो पता कैसे चला कि पेड़ जन्नत में लगा? यार हम ईमान बिल गैब वाले लोग हैं, हमने खुदा को नहीं देखा, मुस्तफ़ा ने फरमाया खुदा है, हमने मान लिया। हमारा अकीदा तो ये है, हम ईमान बिल गैब वाले लोग हैं। ज़मीनें सात हैं, हमने सातों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। आसमान सात हैं, हमने सातों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी मेराज में गए, हमने जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नमाजों का तोहफा लेकर आए, हमने लाते नहीं देखा, लाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। रास्ते में हजरत मूसा से मुलाकात हुई, हमने मिलते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हजरत आदम से मुलाकातें हुई, हमने मिलते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी मक्के की गलियों में घूमते रहे, हमने टहलते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। 40 साल की मुद्दत में मुस्तफ़ा ने ऐलान नबूवत फरमाया, हमने नबूवत के ऐलान को नहीं सुना, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। मक्के में मुस्तफ़ा पैदा हुए, हमने विलादत मुस्तफ़ा को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने 11 निकाह फरमाए, 11 निकाह से सिर्फ एक बीवी से 7 औलादें पैदा हुई। न हमने 11 निकाहों को देखा, न मुस्तफ़ा की 7 औलादों में से किसी को देखा,
नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी हिजरत करके मक्का से मदीना गए, हमने नबी को मदीना जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने नमाजें पढ़ी, हमने पढ़ते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने रोजा रखा, हमने रखते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। ताइफ के मैदान में मुस्तफ़ा को पत्थर मारे गए, नबी का नालाने मुबारक खून से भर गया, हमने मुस्तफ़ा को पत्थर खाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। उहद के पहाड़ों पे मुस्तफ़ा के दंदाने मुबारक को शहीद किया गया, हमने नबी के दंदाने मुबारक को शहीद होते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया, हमने मान लिया। जंग खैबर में मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने दंदान अपने लुआबे दहन से अली की दुखती हुई आंखों को ठीक कर दिया, हमने नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हजरत जिब्रील कुरान के 30 पारे लेकर आए, हमने लाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में 24,000 मरतबा आए, हमने आते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने। जोर से बोलो हमने। क्यों मान लिया? सुने, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, अरे एक देखने वाले का कहा मान लिया है, अरे बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिंद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। पेड़ कहाँ लगता है? भूल गए? जोर से बोले, पेड़ कहाँ लगता है? सबक याद कर लो, महवागंज वालों। न खामोश मोदी जी ने 2014 में एक नारा दिया था, ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो हम एक नारा महवागंज में दे रहे हैं, ना चुप रहेंगे ना चुप रहने। अल्लाह अल्लाह। दुनिया नारा लगाती है वी टू आवर टू, हम दो हमारे दो, ऐसी तैसी, अबे हम दो हमारे 14। ये नारा नहीं चलता। नबी फरमाते हैं ऐसी औरतों से शादी करो जिनके यहाँ बच्चे ज्यादा होते। अब तुम शादी से पहले जान कैसे पाओगे? है कोई जुगाड़? अरे भाई कोई फार्मूला? शरीयत ने बताया, मुस्कुराओ मत। अब तुम ये मत करो ले चलो डॉक्टर के यहाँ चेक करवाओ कि शादी तब करेंगे जब डॉक्टर बताएगा। मुस्तफ़ा फरमाते उसकी माँ को देख लो, उसकी नानी को देख लो, अगर वहां बच्चों की कसरत है तो बेटी को भी। हाँ, ज्यादातर मामला यही रहता है, अल्लाह माशाअल्लाह कहीं कोई कमी हो जाए। समझ रहे हैं ना? नबी फरमाते हैं ऐसी औरतों से शादी करो जिनके यहाँ बच्चे ज्यादा होते हैं। साहबा ने सवाल किया क्यों? फइन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, इसलिए कि जितनी उम्मत ज्यादा होगी मुझे उतना फख्र महसूस होगा। माशाअल्लाह। इसलिए हम न खाएंगे न खाने देंगे ये तो समझ में आता है, लेकिन वी टू आवर टू, हम दो हमारे दो, ये मुसलमानों को समझ में नहीं आता। और ये नारा हमारे लिए है भी नहीं। अल्लाह जितने दे दे हमें लेने में कोई हराज नहीं है कोई दिक्कत तो एक पेड़ जन्नत में लगवा लो। अभी मैंने हदीस कंप्लीट नहीं करी है, जल्दी से लगवा लो, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। क्या बोलना है आपको? जोर से बोलो। जैसे ये कारी अब्दुल रकीब साहब है ना, ये छोटे छोटे बच्चे जब इनके मदरसे में आते होंगे पढ़ाने के लिए, तो पढ़ाते हैं, जब सबक को भूल जाते हैं तो कहते हैं रट अलिफ ज़बरा बे ज़बरा अलिफ ज़बरा बे ज़बरा अलिफ ज़बरा। वो बच्चा लगा पड़ा है उसमें अलिफ ज़बरा बे। इसी तरह आज महवागंज वालों रट लेना है, क्या कहना है? सुभान अल्लाह। यही तुम्हारा सबक है, जोर से बोलो क्या कहना है? अरे इनाम नहीं दोगे तो घाटा हमारा, और सुभान अल्लाह नहीं कहोगे तो घाटा तुम्हारा। हम लोगों का बहुत जगह होता रहता है, लेकिन अपना मत होने दो। क्या पता ये जलसा जब तक होगा दोबारा तब तक तुम में से कितने विकेट गिर जाएंगे। कुछ आता पता है? कोई जा सकता है, तुम नहीं, हम भी जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे अभी तक। बताए क्यों? मुहर्रम तक तो नहीं जाएंगे पक्का, गारंटी पे तो कसम खा ले। हजरत वो नमाज आशूरा भी पढ़ी है, दुआए आशूरा भी पढ़ी। मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते जो 10 मुहर्रम को दुआए आशूरा पढ़ ले या पढ़वा के सुन ले, नमाज आशूरा पढ़ ले, वो साल भर का बीमा हो जाता, साल भर में मरेगा नहीं। मजाक नहीं कर रहा, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं। वो नमाज हमने पढ़ी है, और दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन मुस्तफ़ा की बात गलत हो सकती है। तारे भाई ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी मैं बताऊंगा नहीं, वरना राज खुल जाएगा। कैमरा चल रहा, 5-6 लाख सब्सक्राइबर है बंदे के, न जाने कहाँ कहाँ लोग सुन रहे हैं। मुस्कुराइए जोर से कह दो सुभान अल्लाह।
अच्छा आप लोग चुप हो जाइए, बेचारे जो खड़े हैं ये प्रधानी के इलेक्शन के उम्मीदवार, आप लोग इनका चेहरा देख लीजिए जरा। खड़े खड़े एक बार आप लोग कह दो सुभान अल्लाह, खड़े 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 कह दो सुभान अल्लाह। अरे यार अल्लाह के बंदो, बोलने में शर्मा रहा हो। हाँ ये सब पेड़ कहाँ लगता है, जोर से बोले। जन्नत में लगता है ना। अब हमारे कचौचा शरीफ इलाके में पेड़ 3 मकसद से लगता है। या तो आदमी पेड़ लगाता है फल खाने के लिए, जैसे आम लगा लिया, अमरूद लगा लिया, सेब लगा लिया, संतरा लगा लिया, आड़ू लगा लिया, आलू बुखारा लगा लिया, खुबानी लगा लिया, लीची लगा लिया। क्या मकसद होता है? फल खाना। या तो आदमी पेड़ लगाता है लकड़ियां काट के बेचने के लिए, जैसे कलपटिस लगा लिया, शीशम लगा लिया, सागवान लगा लिया, पॉपुलर लगा लिया। या तो आदमी एक काम से और पेड़ लगाता है साया हासिल करने के लिए, जैसे आपने नीम लगा लिया, पीपल लगा लिया, बरगद लगा लिया, पाकड़ लगा लिया। क्या मकसद होता है? साया हासिल करना। अब ईमानदारी से बताओ, तुम बैठे हो महेवागंज में, लखीमपुर में, पेड़ कहाँ लगा है? जन्नत में। जोर से बोलो, पेड़ कहाँ लगा है? अच्छा मैं नेपालगंज में तकरीर कर रहा था, एक आदमी कहने लगा हजरत हमारे यहाँ 4 मकसद से पेड़ लगता है। हमने कहा भैया चौथा कौन? बोला 3 वही वाला जो आप वाला है। हमने कहा चौथा? बोला आदमियों को बांध के मारने के लिए भी पेड़ लगाया जाता है। लखीमपुर वालों तुम तो नहीं लगाते ना मारने के लिए? यही 3 मकसद से आप भी पेड़ लगाते हो, जिस मकसद से दुनिया लगाती है। अब ईमानदारी से बताना, हम बैठे हैं लखीमपुर में, महेवागंज में, उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में, दुनिया के एक कोने में हमारे नाम का पेड़ लगा है जन्नत में। अब रब के नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपने फरमाया बंदा सुभान अल्लाह कहे पेड़ जन्नत में लगता है। हमने मचल मचल के मोहब्बत से हाथ उठा के जबान दराज करके बुलंद आवाज से आपके नबी की हदीस के मुताबिक हमने सुभान अल्लाह कहा है। लेकिन या रसूल अल्लाह बताए तो सही, आदमी पेड़ लगवाता है तो फायदा मिलता है, हमारे पेड़ जन्नत में लगे हैं, हमें उसका फायदा कब मिलेगा? मुस्तफा फरमाते हैं जितने पेड़ तुमने जन्नत में लगवाए हैं उसका पत्ता पत्ता, उसकी डाली डाली कयामत तक सुभान अल्लाह कहने वालों के लिए जन्नत की दुआ करती रहेगी, जन्नत की दुआ करती रहेगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब जोर से बोलो, फायदे का सौदा है कि घाटे का? जोर से बोलो। तो ये मौलाना साहब तुम्हारा घाटा करवा रहे थे कि फायदा? और जो फायदा करवाए उसका एहसान होता है कि नहीं होता? जोर से बोलो। तारीफ भाई तुमसे सुभान अल्लाह करवाए, तुम्हारा फायदा है कि घाटा? अब जिसको जिसको लगता है फायदा है, जिसको जन्नत में जितना मोटा पेड़ लगवाना है, जितनी ज्यादा पत्तियों वाला लगवाना है, जरा हाथ उठा के उतनी जोर से कह दो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमें नहीं लग रहा था कि 15 मिनट हमको तुम्हें जगाने में लगेगा यार, कुल 1 घंटे का टाइम है मेरे पास। अशाद भाई बहुत तवज्जो। मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस है, दस्तारबंदी का जलसा है। आज जिन बच्चों ने कुरान अपने सीनों में बसाया ना, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा चमकदार सीना हाफिज कुरान का रहेगा। वाह वाह वाह। हाफिज कुरान बेअमल है, हाफिज कुरान गुनहगार है, सियाकार है, मक्कार है, गद्दार है, फिर भी उसके सीने पे अल्लाह का इतना करम होगा कि उसका सीना जहन्नम की आग नहीं जलाएगी, जहन्नम की आग उसका सीना नहीं जलाएगी। और जो हाफिज कुरान होता है और फिर कुरान पे अमल भी करता है, कुरान का आमिल हो जाता है, नमाज रोजे की पाबंदी करता है, शरीयत के मामलात को ढंग से निभाता है, उसके उस ऐसे हाफिज कुरान के बारे में मुस्तफा करीम फरमाते हैं, जब एक हाफिज कुरान होगा अल्लाह फरमाएगा हाफिज साहब कुरान याद किए हो, उस पे अमल किए हो? हाफिज साहब कहेंगे हाँ। अल्लाह फरमाएगा जाओ जन्नत में चले जाओ। हाफिज साहब लंबे लंबे कदमों से जन्नत में जलते जाएंगे। अल्लाह फरिश्तों को भेजेगा, फरिश्तों वापस बुला के लाओ। हाफिज साहब वापस आएंगे। गए थे तो जल्दी जल्दी आ रहे तो डरते डरते कहीं निकलने को न कहा जाए, कहीं जन्नत से बाहर जाने को न कह दिया जाए, जल्दी ठहर के वापस आ रहे। रब की बारगाह में आएंगे, रब पूछेगा हाफिज साहब आपने कुरान पढ़ा है? हाँ मेरे मौला पढ़ा है, उसे याद रखा है? हाँ परवरदिगारे आलम याद रखा है। उसके नासिख व मनसूख को जानते हो? हाँ मौला जानता हो। उसके मुतशाबिहात को जानते हो? हाँ मौला जानता हो। उसके कवाफी रवादीफ को जानते हो? हाँ परवरदिगार जानता हो। उसमें अहकाम वाली आयतों को जानते हो? हाँ मेरे मौला जानता हो। कुरान पे अमल किया है कि नहीं किया है? परवरदिगार आलम किया है। कुरान को लोगों तक पहुंचाया है कि नहीं है? मेरे मौला पहुंचाया है। अल्लाह फरमाएगा जब इतनी मेहनत दुनिया में किए हो, इतना सादा सादा जन्नत में जाने की जरूरत नहीं है, जन्नत के दरवाजे पे खड़े हो जाओ, कुरान पढ़ना शुरू कर दो। जा कुरान
मुकम्मल होगा, यहाँ से वहां तक जन्नत तुम्हारे नाम कर दी जाएगी, यहाँ से वहां तक जन्नत तुम्हारे नाम कर दी जाएगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब एक बात बताओ, पूरा कुरान अभी हमारे मदरसे में 17 फरवरी को दस्तारबंदी थी। आप कहेंगे हजरत इसमें कौन सा कमाल ये है, हमारे यहाँ एक बच्चे ने एक बैठक में पूरा कुरान सुनाया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तब दस्तारबंद। और भी आप कहेंगे हजरत झूठ है, तो एक यूट्यूब पे सर्च करो अब्दुल्ला एजेंसी, उस पे वो लाइव हमने चलाया, खाली हाफिज साहब सुनने वाले सुनाने वाले, कैमरा चौथा कोई नहीं, चौथा कोई नहीं। तो उस बच्चे को सुनाने में कितने घंटे लगे तारीफ भाई? 13 घंटा। एक हाफिज कुरान को कुरान सुनाने में 10 से 11, 12, 13 घंटा अपनी अपनी स्पीड के हिसाब से होता है। मिनिमम मान लो 10 घंटा लगता है एक हाफिज कुरान को पूरा कुरान सुनाने। अच्छा ईमानदारी से बताओ, एक बंदा जब 10 घंटा पैदल चले तो यहाँ से सीतापुर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? जोर से बोलो, कितनी दूर है सीतापुर यहाँ से? 45 किलोमीटर। बहुत आराम से 10 घंटे में पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंचे? लगातार चलता रहे तो यहाँ से सीतापुर। अब हाफिज साहब एक जन्नत इतनी लंबी, तवज्जो करना जरा, मौलाना खादिम साहब, हाफिज साहब अकेले जन्नत इतनी बड़ी, एक कोने में खड़े रहेंगे, पूरा दिखाइए नहीं पड़ेगा कि नहीं? अब हाफिज साहब कहेंगे मौला जन्नत नहीं चाहिए, मुझे बाहर कर दे, जन्नत नहीं चाहिए। अल्लाह पूछेगा हाफिज साहब जन्नत के लिए पूरी दुनिया मर रही है, तुम कह रहे हो जन्नत नहीं चाहिए, जन्नत नहीं चाहिए, मेरी जन्नत में कोई कमी है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है? हाफिज साहब कहेंगे ना कोई कमी है ना दिक्कत है, जन्नत बड़ी हसीनो जमीलो खूबसूरत है, फिर क्यों नहीं चाहिए? अब अगला जवाब सुनना हाफिज साहब को, मदरसे के जलसे में आने वाले अपनी अपनी किस्मत पे नाज करना कि तुमने जो 10, 20, 25, 100, 200 रुपया मदरसे में लगाया है उसका इनाम तुम्हें क्या मिलने वाला है? अल्लाह से हाफिज साहब कहेंगे परवरदिगार आलम तेरी जन्नत बड़ी हसीनो जमील है, लेकिन अकेले जन्नत में मन नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा, कोई साथ में होना चाहिए। अल्लाह फरमाएगा हाफिज साहब बात अगर ये है, अपने मिलने जुलने वाले 400 लोगों को ले लो और सबके साथ तुम जन्नत में चले जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, एजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान, हाफिज़े कुरान, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कितने लोगों को? 400 लोग। एक हाफिज़े कुरान जो कुरान पे अमल भी करता हो, आमिल हो, परहेजगार हो, वो 400 अपने मिलने जुलने नातेदार रिश्तेदार भाई पटीदार को लेके अकेले जन्नत में चला जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब अगर आपने कभी हाफिज साहब को एक लोटा पानी दिया होगा ना, तो वहां याद दिलाएंगे हजरत भूल गए हो, पनीवा हमें ही दिया रहा है तुमका। तो हाफिज साहब कहेंगे अच्छा चलो तुम भी चलो। दुआ करें कि अल्लाह उन्हीं 400 लोगों में हम गुनहगारों का भी नाम आ जाए। आमीन आमीन। तवज्जो है, मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस में आना है। अभी हजरत तारिक भाई, ये अभी रमजान शरीफ करीब है, हो सकता है 28 को चांद रात हो जाए, पहली तरावी हो जाए, अगर 29 का चांद निकला तो, वरना तो उसके आगे में तो कोई शक ही नहीं है 30 वाले। अब तवज्जो करना, कुछ इसी महेवागंज में कुछ नेता टाइप के लोग होंगे ना, जो छोट भैया नेता, छोट भैया होटल वाले नेता, वो प्रधान बैठे बैठे 3 चाय पीते हैं, प्रधान बना डालते हैं। वहां से निकले तो शहर वाले होटल पे पहुंचे, आधा प्लेट बिरयानी खाते हैं और वहां 1.5 घंटा बैठे रहते। बिरयानी वाला गुस्सा हो के रहता है कि इनका कब हम भगाई दी, लेकिन मसला है 50 रुपए का। वो वहां बैठे बैठे लखीमपुर का चेयरमैन चुन लेते साहब, वो होटल पे बैठे बैठे ये 2-4-5 बुढ़े कर डालते। ऐसे लोग जब मिलते हैं ना, मौलाना देखो जाते हैं, इनका कोनो काम था, मदरसा खोल लिया, मस्ती से खाते, इनका कौन काम। वो बताते हैं मौलवी लोग करते क्या है, मौलवी लोग दुकान चला रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, और अगर खुदा ना खास्ता एक मौलवी कहीं रमजान के बाद मोटरसाइकिल खरीद ले, फिर तो अल्लाह की पनाह। आदमी कहता देखे रसीद का कहीं जुगाड़ लगाई दी है, 2 ही रसीद इधर उधर मार दिए, हो गया 1 लाख, आएगी मोटरसाइकिल नहीं होता नहीं होता हजरत, ये सब कहते हैं। और अगर कहीं सुबह सुबह मौलाना नया नया कुर्ता पैजामा पहन के निकल जाए तो बुड्ढा कहे हजरत लग गवा कहा कहीं जुगाड़। अरे यार ये कौम हमारे सही कपड़े नहीं देख सकती, लेकिन एक बात मेंबर मुस्तफा पे बैठ के चैलेंज के साथ कहता हूं, अल्लाह की कसम हमारी तनख्वाह है चाहे जितनी कम हो, लेकिन न तुम हमसे अच्छा खा पाओगे न तुम हमसे अच्छा पहन पाओगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तुम रोज का 10,000 बचा के लाते हो, पूंजी से अलग नफा वाला,
तब भी हमसे बढ़िया ना कपड़ा पहन पाओगे, ना हमसे बढ़िया जूता चप्पल तुम्हारा होगा, ना हमसे अच्छी टोपी होगी, ना हमसे अच्छा कुर्ता पैजामा होगा। निकल जाओगे तो किनारे से बदबू ही आती है। और हमारा मकतब वाला मौलवी 3000-4000 पे जब वो पहुंच के निकलता है ना तो गलियों से खुशबू आने लगती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की नेमत है, उसकी बरकत है, तुम चाहे जितना चाहो लो। तो सुनो जरा, रमजान शरीफ करीब आने वाला है, कुछ लोग ज्ञान बांटने लगेंगे, फ्री का मशवरा, बगैर पैसे का होलसेल में मशवरा देंगे। अरे ई मदरसे में तो कुछ नहीं हो रहा, फलाने में कुछ नहीं हो रहा। उनका हाथ पकड़ो और उनसे कह दो भैया मदरसे वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, स्कूल वाले, ईदगाह वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, मस्जिद वाले कुछ नहीं कर रहे। एक काम करो, चलो गौसिया मस्जिद में, लखीमपुर की मस्जिद में तरावी होना है, महवागंज की मस्जिद में तरावी होना है, चलो चलते हैं लखीमपुर के सबसे बड़े कॉलेज में, चलो लखनऊ की यूनिवर्सिटी में, चलो दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, चलो अलीगढ़ जामिया मिल्लिया में चलते हैं, अमेरिका लंदन की यूनिवर्सिटियों में चलते हैं। वहाँ के प्रिंसिपल से कहेंगे, वहाँ के वाइस चांसलर से कहेंगे, भाई साहब हमारे यहाँ तरावी सुनाना है, कुरान का 300 पारा सुनाना है, मुसल्ले पे खड़े होके कुरान ज़बानी सुनाना है। तो लखीमपुर, लखनऊ, दिल्ली, दुनिया के हर कॉलेज का प्रिंसिपल हाथ जोड़ के कहेगा, मेरा भाई ये कारखाना हमारे पास नहीं है, हाफिज़े कुरान जहां बनते हैं वो तो मदरसों में बना करते हैं, वो तो मस्जिदों में बना करते हैं। हम तो डॉक्टर बनाते हैं, प्रोफेसर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, मास्टर बनाते हैं। हमने कहा ऐसे बनाने से क्या फायदा जो हमारे मदरसे वाले के पीछे ही खड़े हो के पीछे से माम के कहते हैं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो गलत कह रहा हूँ? चाहे जितने तुर्रम खां हो जाओ तुम, जब तक कहोगे नहीं पीछे से माम के, जब तक काम बनेगा नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे भाई है बनने वाला सही। लेकिन कुछ देहाती लोगों ने पीछे से इमाम का मतलब ये नहीं समझा कि नमाज पीछे से इमाम का मतलब इस इमाम के पीछे पड़ जाओ जब तक इसको निकलवाए ना दो तब तक। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अक्ल सलीम अता फरमाए, आमीन। ए अल्लाह हर किनारे हट जा। बात समझ में आ रही है तो जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। एक बार मोहब्बत से माँ बाप के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। एक बार जोर से जरा दादा दादी के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। एक बार पूरा मजमा नाना नानी के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। और एक बार सास ससुर के नाम पे भी बोल दो सुभान अल्लाह। अबे तेरे कौन से सास ससुर? इस 7 साल का है मोहम्मद खादिम साहब, इसके कौन सास ससुर हैं हो? वो अपना हाथ उठा के बता रहा, अब्बा खबरदार देख लो, हम कैमरे के सामने कह रहे हैं सास ससुर के नाम पे, टाइम करीब आ गया, जल्दी कर ले। जोर से मुस्कुराइए सुभान अल्लाह। पेड़ लगवाते रहो, इतने पेड़ लगवा लो ना कि पूरा ना, ये जो है लखीमपुर का 5-6 किलोमीटर का जो शहर है वो खाली महवागंज वालों के नाम हो जाए। अब तुम सोच रहे हो कि हजरत ये तो 200-400-500 लोगों का मजमा है, कारी अब्दुल रकीब साहब कहाँ 1,00,000-2 लाख का होता है। अगर वो सब 200 मरतबा सुभान अल्लाह कह दें तब जाएगा कहाँ? जन्नत है कितनी बड़ी। तो तुम्हारी टेंशन दूर करने के लिए एक बात बता दे, जन्नत में जो दरवाजा लगा है ना, गेट, उस दरवाजे का जो बाजू है, एक बाजू से दूसरे बाजू तक एक घोड़ा पूरी रफ्तार से दौड़ता रहे तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में खाली 500 साल लग जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जोर से बोलो कितने साल? 500। बाजू समझ रहे ना, बाजू जो लकड़ी खड़ी होती है जिसमें पल्ला लटकाया है उसको बाजू कहते हैं ना। एक बाजू से दूसरे बाजू तक पहुंचने में कितने साल लगेंगे? 500। और जन्नत में दरवाजे कितने पता? 8। अब 4000 साल तो खाली दरवाजे में घूमते रहो, इसलिए टेंशन मत लो। जब गेट इतना शानदार है तो जन्नत कितनी शानदार होगी। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं हमें तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वह भी दूर हो, अबे हम रसूलुल्लाह के जन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो है, बात आगे बढ़ाएं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई परेशानी? नबी की अजमत के जलसे में आए हैं, मुस्तफ़ा की जलसे में आए हैं और कुरान पाक की अजमत को सुनने के लिए आए। कुरान पाक, हजरत इमाम शाफई ने एक किताब लिखी, हजरत इमाम मालिक ने एक किताब लिखी। किताब लिखने के बाद अलमारी पे रख दिया। रखने के बाद थोड़े दिनों के बाद शागिर्द से कहा लाओ किताब लाओ, दोबारा मेरे सामने पढ़ो, कोई गलती हो तो सही कर दे। किताब पढ़ी गई, गलती निकली, सही कर दिया गया, फिर रखवा दिया गया कि रख दो। फिर थोड़े दिन के बाद कहा फिर
किताब उठाओ, पढ़ो, कोई गलती हो तो सही कर दें। एक एक करके 70 मरतबा हजरत इमाम मालिक ने वो किताब पढ़वाई। बहुत बड़े इमाम हैं, इमाम अरबा में आते हैं, इमाम आजम, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्ने हंबल और इमाम मालिक, 4 बड़े इमामों में जिनका नाम है। हजरत इमाम मालिक ने 70 मरतबा अपनी किताब पढ़वाई। पढ़वाने के बाद रख दिया और कहा इसमें अब भी गलती निकल रही है, कहा इसको लिफाफे में बंद कर लो, ले जाओ दरिया में डाल दो। लोगों ने कहा हजरत इतनी मेहनत से किताब लिखी है, दरिया में डाल दी। बोले मैंने 70 बार पढ़वाई, हर बार इसमें गलती निकल रही है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, दुनिया में अगर कोई किताब गलतियों से पाक है, उसे कुरान पाक कहा जाता है, उसे कुरान मजीद कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफ़ा, गुलामाने मुस्तफ़ा, फैज़ाने कुरान, उसे कुरान पाक कहा जाता है। और सुने, कुरान पाक दुनिया वाले किताब लिखते हैं तो आखिर में नोट लगा देते हैं, कोई गलती मिले तो हमें बता देना, उसको सही कर दिया जाएगा। कुरान नोट नहीं लगाता, चैलेंज कर रहा है। वाह वाह वाह, चैलेंज कर रहा है। ज़ालिकल किताब ला रही बाफी, दुनिया वालों तुम्हें चैलेंज है, दम हो तो गलती निकाल के दिखाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह कह रहा है ज़ालिकल किताब ला रही बाफी, ये वो किताब है जिसमें गलती की गुंजाइश ही नहीं। अब अगर तुम्हें निकालना हो तो बताओ। एक इल्मी बात जिक्र कर रहा हूँ, थोड़ी सी तवज्जो फरमाए। अरब का एक बहुत बड़ा आलिम वो कहने लगा कुरान में गलती मैं निकालूंगा। लोगों ने कहा अच्छा तुम निकालोगे? कहने लगा हाँ, मोहम्मद अरबी से टाइम ले लो, मैं उनके सामने पहुंच के गलती निकालूंगा। कहा ठीक है, टाइम ले लिया जाएगा, गलती निकालो। उससे पूछा गया गलती क्या है कुरान में, तो कहने लगा कुरान में एक लफ्ज है होजोवा। होजोवा कहता है ये फसाहत और बलागत से अलग लफ्ज है कुरान में, इससे अगर ये अल्लाह का कलाम होता तो इतना भद्दा लफ्ज इस्तेमाल ना होता। अच्छा, अरब ने उसके बारे में एक बात मशहूर थी, ये बंदा जो भी अरबी बोलता है उससे अच्छी कोई बोल ही नहीं सकता, फसाहत और बलागत से लबरेज बोलता है, अदब के हिसाब से बड़ी मजबूत, ग्रामर के हिसाब से 101% सच अरबी बोलता है, सही ग्रामर के साथ बोलता है। ये जो बोल दे वही अरबी है, इसकी जबान से जो निकल जाए वही अदब है, इसकी जबान से जो जुमला निकले वही फसाहत और बलागत से मामूर है। यही कह के उसने चैलेंज किया कि कुरान में एक लफ्ज है जिसको होजोवा कहते हैं। होजोवा ये लफ्ज ऐसा है जो फसाहत और बलागत पे खरा नहीं उतरता है, इससे अच्छा होना चाहिए। चला है मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में गलती निकालने, वो आया है तो नबी ने फरमाया पीछे बैठ जाओ। आगे सहाबा का मजमा लगा था, नबी ने उस ईसाई आलिम से कहा है, यहूदी आलिम से कहा पीछे बैठ जाओ। वो बेचारा उम्र दराज है, बड़ा बूढ़ा, बड़ी मुश्किल से चल के आया था, पीछे बैठ गया। थोड़ी देर के बाद जब लोग चले गए तो नबी फरमाते हैं उठ के आगे आ जाओ। वो बेचारा बूढ़ा जैसा तैसा हाँफता कांपता उठ के आगे आया। नबी ने कोई बात नहीं की, कोई तकल्लुम नहीं फरमाया। थोड़ी देर के बाद फिर मुस्तफ़ा फरमाते हैं पीछे चले जाओ। जरा नबी की हिकमत देखो, मुस्तफ़ा जाने रहमत की नजर करामत देखो, नजर इनायत देखो कि थोड़ी देर के बाद नबी ने फरमाया फिर पीछे चले जाओ। वो फिर पीछे चला गया, नबी ने अब भी कोई बात नहीं करी। थोड़ी देर के बाद फिर नबी ने फरमाया आगे आ जाओ। वो बुढ़ा बेचारा है, बिल्कुल आखिरी वक्त चल रहा है, उसका आखिरी टाइम पे है, हाथ पैर जवाब दे चुके हैं, हाथ पैर हिल रहे हैं। मुस्तफ़ा ने 3 बार आगे पीछे किया। जब आखिरी बार में आगे किया ना तो नबी पे गुस्सा हो गया। गुस्सा होके अपने सारे हवारियों मवारियों के बीच में कहता है अतत्तखिज़ुनी हुज़वा, या मोहम्मद क्या तुमने मेरा मजाक बनाया है? जिस लफ्ज को वो कह रहा था कुरान में गलत है, वही खुद इस्तेमाल करके कह रहा है अतत्तखिज़ुनी हुज़वा, क्या तुमने मेरा मजाक बनाया है? मेरे मुस्तफ़ा करीम मुस्कुरा के फरमाने लगे, ओ मक्के के काफिरों, यही लफ्ज तो तुम बता रहे थे कि कुरान में बेकार है। देखो तुम्हारा सबसे बड़ा आलिम वही लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, वही लफ्ज तो बोल रहा है। आला हज़रत फरमाते हैं तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं बल्कि जिस्म में जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान। वाह वाह वाह। चलो मेरे भाइयों, कुरान को मिटाने के लिए बड़ी कोशिशें करी। शियों ने 30 नहीं 40 पारे का कुरान बना लिया। शिया कहते हैं कि 10 पारा हजरत अली की शान में था, वो सुन्नियों ने गायब कर दिया। इतने बड़े अक्ल के अंधे बेचारे। अरे भाई जिसके हिफाजत का वादा अल्लाह ने फरमाया उसको कोई गायब कर सकता?
है, लेकिन खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। ये बेचारे वैसे मारे फिर, समझ रहे? इसलिए वो मेरे भाइयों, कुरान से अपना लगाव मजबूत रखो। हमारी बहन बेटियां भी आई है ना, इनको शादियों का सीजन चल रहा, धड़ल्ले से शादियां हो रही हैं, इनको कुरान पाक दिया जाता है तो ससुर बड़ी मोहब्बत से सीने से लगा के लेके जाता है, लगा के लेके जाता। बस ये बेचारी स्टूल लगाती है, सीढ़ी लगाती है, इतनी ऊपर रख देती है कि जिंदगी में हाथ है न पहुंचे। अल्लाह। ओ मेरी बहनों, ओ मेरे भाइयों, कुरान ये ताक में सजाने के लिए नहीं है, कुरान ताक में रखने के, अलमारी में पैक करने के लिए नहीं है। यही वो दुनिया की वाहिद किताब है जिसे देखना इबादत है, चूमना इबादत है, छूना इबादत है, मस करना इबादत है, सर पे रखना इबादत है, आंखों से लगाना इबादत है और पढ़ना इबादत है, साथ में सुनना भी इबादत है। दुनिया में कोई ऐसी किताब जिसको देख लो तो सवाब मिल जाए, जिसको छू लो तो सवाब मिल जाए? एक देहाती आदमी, वो जानता नहीं था कुरान क्या होता। दो लोगों का झगड़ा हो गया तारीफ, वो कहने लगा कि अच्छा कुरान की कसम खाओ, तुमने ऐसा किया। बोले अरे बाप, ये हमसे जिस चीज की कसम खिलवा रहा। कहने मैं नहीं खाऊंगा। बोले ना, तुम्हें कुरान की कसम खानी पड़ेगी। कुरान को कहने लगा ऐसा है, पहले मुझे दिखाओ कुरान कितनी बड़ी है, तब मैं कसम खाऊंगा। वो कह रहे ऐसे नहीं खाना पड़ेगा, बल्कि तुमको कुरान को सर पे रख के खाना पड़ेगा। अब वो बेचारा डर गया कि 2 4 10 20 आदमी पकड़ के हमारे ऊपर उठा के रख देंगे अगर, तो हमारा तो काम हो जाए। कहने लगा पहले मुझे दिखाओ, जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक सर पे रखूंगा नहीं। लोग उसको पकड़ के ले गए मस्जिद के किनारे, कुरान दिखाया तो कहने इसकी बात कर रही है तो 10 20 लाओ रख दो। ये तो हम 10 20 उठा के रख लेंगे। ऐसे लोग भी दुनिया में पड़े। ओ मेरे भाई, कुरान अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, कुरान मैदान महशर में लोगों की शफाअत फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने पढ़ने वालों को, जो कुरान पढ़ता है उसको पहचान के अल्लाह से कुरान शफाअत करवाएगा, उसको जन्नत में लेके जाएगा। इन हाफिज कुरान को ऐसे मत समझो। हाफिज अब्दुल रकीब साहब ने ना जाने कितनी मेहनत करी होगी इनको पढ़ाने में, इन बच्चों ने ना जाने कितनी मेहनत करी होगी उसको याद करने में। और आपको 10 पन्ने की किताब दे दी जाए ना, आप उसे एकदम लफ्ज बलफ्ज नहीं सुना सकते। लेकिन ये कुरान का मोजज़ा है कि हमारा 10 साल 12 साल 15 साल 18 साल का बच्चा एक लफ्ज जबर जेर गुन्ना मद के साथ कुरान पाक याद कर लेता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये भी कुरान का एक मौजज़ा है। इसलिए वो मेरे भाइयों, कुरान की एक छोटी सी बात बता के मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। एक बार मोहब्बत से दुश्मनी में कह दो सुभान अल्लाह। हमसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा कौन है? दुश्मनी में कह रहे हैं बेचारे सुभान अल्लाह। लेकिन चाहे जैसे कहो, पेड़ तो लगे ही जाए। लगेगा नहीं लगेगा? तो जिसको लगवाना है जरा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। देखो, मुस्कुराया करो। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देख के मुस्कुराता है ना, तो अल्लाह उसे सवाब देता है। क्या देता है? जोर से बोलो। सवाब देता है। लेकिन हमारा काम तो हो गया एक दूसरे को देख के जलना। हम मुस्कुराते कहाँ? हम तो उसकी टांग खींचने में लगे। अरे यार, इसका ठेला कैसे चल रहा है पकौड़े वाला, बगल में लाओ दूसरा लगवाओ, चाहे पैसा हम ही को लगाना पड़े ठेले। हमारी ये फितरत है। लेकिन मुस्तफा करीम फरमाते, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की हेल्प करता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मोहब्बत से मुस्कुरा के मिलता है तो अल्लाह उससे सवाब अता फरमाता है। माशाअल्लाह। तो मुस्कुराना मुस्तफा की सुन्नत। सीतापुर ये आपका पड़ोसी जिला है। मैं यही एक बार तकरीर कर रहा था हज़रत ना, एक नौजवान बगल में बैठा था, बहुत मुस्कुराने लगा यही मेरी बात सुन के कि मुसलमान देख के एक दूसरे मुसलमान को देख के मुस्कुराए। मैंने कहा भैया बता तो क्या बात है, बहुत मुस्कुरा। बोला हजरत आपने हमारी बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी है। मैंने कहा बता तो सही, आखिर हुआ क्या? बोला आप ही ने तो अभी बताया है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देख के मुस्कुराए तो सवाब मिलता है। मैंने कहा हाँ बताया तो है, आगे बोल। कहने लगा हजरत हमारे मोहल्ले में एक लड़की है, हमको देख देख के खूब मुस्कुराती है, आज से हम भी मुस्कुराएंगे। हमने कहा बेटा मुस्कुराओगे बाद में खोपड़ी पहले तुम्हारी फोड़ दी जाएगी। अबे हमने कब कहा कि लड़कियों को देख के मुस्कुराना सवाब है? अरे मर्द को देख के मुस्कुराए, औरत को देख के मुस्कुराए, तब ये अलग से कनेक्शन मत जोड़ो, फ्यूज फट जाएगा। तार सही जगह जोड़ो, गलत जगह जोड़ने की जरूरत है। मुस्कुराओ और जोर से कह दो माशाअल्लाह। अब कुरान पाक की एक छोटी सी बात, हजरत मूसा का जमाना है। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हजरत मूसा का जमाना है, कब्रिस्तान है और उसी कब्रिस्तान से मेरे नबी गुजर रहे हैं। मुस्तफा पैगंबर, हजरत मूसा पैगंबर गुजर रहे हैं। गुजरे तो क्या देखा? एक कब्र के पास, एक कब्र में पूरी कब्र आग से भरी हुई, बंदा आग में जल रहा है, दहक रही है आग।
बिल्कुल एकदम लावा बना हुआ है आग का। हजरत मूसा चले गए। 2-3 दिनों के बाद जब हजरत मूसा वापस पलटे तो देखा वही कब्र है, वही जगह है, वही कब्रिस्तान है जिस कब्र में अजाब हो रहा था, अब उसमें रहमतो नूर की बारिश बरस रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, रहमतो नूर की बरसात और ये पूरी कब्र गुले गुलजार है। वो बंदा आराम से है कब्र में। लोगों ने हजरत मूसा को कलीमुल्लाह कहा। जब वो चाहते थे हजरत मूसा ना अल्लाह से बातें कर लेते। हजरत मूसा के हजरत खैरियत है, कोई दिक्कत हो तो मैं खत्म कर दूं। हाँ नहीं, जिसको जाना है सुकून से चला जाए, आने वाले सुकून से चले आए। थोड़ा इधर जब हमारा मोहल्ला जब गड़बड़ होता है तो समझ लो पूरी कौम गड़बड़ हो जाती है। आला हजरत फरमाते हैं अगर आलिम मुस्ताहब छोड़ेगा तो जाहिल सुन्नत छोड़ देगा, और जाहिल सुन्नत छोड़ेगा, आलिम सुन्नत छोड़ेगा तो जाहिल वाजिब छोड़ देगा, और जाहिल आलिम अगर वाजिब छोड़ेगा तो जाहिल फर्ज छोड़ देगा, और अगर आलिम फर्ज छोड़ेगा तो जाहिल जो कुफ्र कर डालेगा। समझ रहे हैं? तो ये स्टेज पे बैठने की खास जिम्मेदारियां होती हैं, उसे हमें और आपको सबको निभाना चाहिए। ये पूरा मजमा हमको देख रहा है, अगर हम ही बातें करेंगे आपस में तो ये बेचारे पलत्ती मार के सो जाएंगे। समझे ना? इसलिए जरा मुस्कुराओ और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत मूसा कलीमुल्लाह थे, इतना ज्यादा खुदा से लगे हुए थे, जब चाहते थे बात। एक बार हजरत मूसा के पेट में दर्द होने लगा, चले गए कोई तूर पे, कहते मेरे मौला पेट में दर्द हो रहा, दवा बता दे। अल्लाह फरमाता जाओ फला जंगल में चले जाओ, रास्ते से गुजरोगे एक जड़ी बूटी मिलेगी, उसे तोड़ लेना। हजरत मूसा कहते जंगल में बहुत सारी घास फूस, हम कैसे पहचानेंगे? अल्लाह फरमाता वो जड़ी बूटी खुद ही बताएगी कि मुझे तोड़ लो, पी लो, काम हो जाए। हजरत मूसा गए, वो घास बोलने लगी कि मूसा मैं ही पेट की दवा हूं, मुझे तोड़ लो। तोड़ लिया। हजरत मूसा ने ले जाके पीसा, पीस के पी लिया, पेट का दर्द खत्म। बताने का मकसद ये है कि हजरत मूसा कितने फ्रैंक थे, कितने क्लोज थे, कितने लगे हुए थे अपने रब से, कि जब चाहते तो छोटी छोटी बातों पे रब से बात कर लेते। कलीमुल्लाह का लक़ब अल्लाह ने उनको अता फरमाया। एक दिन ये तो हो गया, दूसरे दिन फिर पेट में दर्द होने लगा ना, तो हजरत मूसा सीधे चले गए उसी जंगल में, अल्लाह से पूछने नहीं गए, जंगल में चले गए, वही वाली घास तोड़ लाए, तोड़ के पीस के पी लिया, तो पेट का दर्द कम होने के बजाय और बढ़ गया। हजरत मूसा परेशान, मेरे मौला कुछ दिन पहले यही घास पिया था तो दर्द ठीक हो गया, आज पिया है तो दर्द बढ़ गया। अल्लाह फरमाता उस दिन मुझसे पूछ के पिया था, आज बगैर पूछे पी लिया। उस दिन पूछ के मैं पिया था, आज बगैर पूछे पी लिया। तो उस घास में शिफा थी नहीं, तूने मुझसे पूछा तो मैंने उसमें शिफा डाल दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। यही पैगंबर है। रब से कह रहे परवरदिगार 3 दिन पहले गया तो कब्र जल रही थी, कब्र में अजाब हो रहा था, 3 दिन बाद आया हूं तो कब्र लहरा रही है, फूलों से भरी हुई है, खुशबू आ रही है, मामला क्या है? अल्लाह फरमाता है मूसा सुनो जरा, ये बंदा जब मरा था तो इसकी बीवी हामिला थी, उसके पेट में बच्चा था, लेकिन ये बंदा जब मरते मरते अपनी बच्ची से अपनी बीवी से कह के आया था मेरी शरीके हयात, ये पैदा होने वाला बेटा हो या बेटी हो, जब ये बोलने के लायक हो जाए, पढ़ने के लायक हो जाए, इसे रब का दीन जरूर सिखाना, इसे कुरान और हदीस जरूर सिखाना, इसको दीन की बातें जरूर सिखाना। ए मूसा पैगंबर, आज इसका बेटा 3 साल का हो गया है, आज पहले दिन मदरसा पढ़ने आया है और उस्ताद ने उसको पढ़ाया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूसा पैगंबर तुम ही बताओ, जमीन के ऊपर इसका बेटा मुझे रहमान कह रहा है, जमीन के ऊपर इसका बेटा मुझे रहीम कह रहा है, और जमीन के अंदर इसके बाप को मैं कब्र में अजाब कैसे दे सकता हूं? जो बेटा मुझे रहमान कहे, जो बेटा मुझे रहीम कहे, उसका बाप कब्र में आग में चले, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं है। इसलिए मूसा कुरान बेटे ने पढ़ा है, बिस्मिल्लाह बेटे ने पढ़ी है, बख्शिश अल्लाह ने बाप को अता फरमाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोच के देखो माशाअल्लाह। अगर आपका बच्चा कुरान पढ़ेगा, एक हदीस सुन लीजिए, अल्लाह के नबी फरमाते इज़ा मर्रल आलिमु अविल मुतअल्लिमु अन क़रियतिन रफ़अल्लाहुल अज़ाबा अन मक़बरतिहा 40 यौमा। जब कोई दीन पढ़ने वाला आलिमे दीन, आलिमे बाअमल, कोई तालिबे इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाता है, अल्लाह उसके गुजरने की बरकत से 40 दिन के लिए कब्रिस्तान से अजाब उठा लेता है। इसलिए मेरे भाइयों, जलसे में तशरीफ लाएं, दुआ करें कि अल्लाह ताला इस जलसे को तमाम लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई का सबब बना दे। मुहसिन इंसानियत पे बहुत गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, माजरत खां हूँ कि मेरे पास वक्त की कमी है।